नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, ईपीएफओ के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, जो अगस्त में कंडक्ट हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट 3 जनवरी मतलब कल आपका जो है वो पब्लिश हो चुका है। उन सभी विद्यार्थियों को जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, द डिग्निटी की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे की प्रोसेस में भी जो है, जिसमें आपका डीवी है और स्टेट एलोकेशन है, उसमें भी वो पूरी तरह से आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे और फाइनल जो है उनके हाथ में आपका जो है सिलेक्शन या पूरी तरह से उनकी जॉब हो। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है सबसे ज्यादा आपका बच्चों के दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है, वो पहला प्रश्न ये है कि सर कट ऑफ कितनी गई है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, टाइपिंग की रिजल्ट कितनी गई है, क्या आगे जाकर डीवी की डेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वो कब तक आएगी, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या कोई चांसेस है सेकंड लिस्ट आने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सेकंड लिस्ट जो है वो जारी हो जाए ताकि हमारा भी सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो इन सभी छोटे आपके जो विषय हैं, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए, रिजल्ट के अंतर्गत आपका जो है एनएसए या कहा जाए तो आपका जो नेशनल एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसके द्वारा ये नोटिस आपका पब्लिश किया गया था। रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया और वो सब रिजल्ट आपने देख लिया होगा, है ना। और यहाँ पर आपका जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने बताया कि देखिए, ये जो एग्जामिनेशन था पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का 18, 21, 22 और 23 अगस्त को जो कंडक्ट हुआ था, इसमें टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे? 6,46,287। कितने थे? 6,46,287, जिसमें से एग्जामिनेशन सेंटर में कितने अपीयर्ड हुए? 2,46,725। मतलब लगभग आपका 4 लाख विद्यार्थी जो है वो गए ही नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रीच ही नहीं किया उन्होंने। टोटल आपके 2677 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड हुए थे स्टेज 1 में, और फिर उन्हें स्टेज 2 में मतलब स्किल टेस्ट में आपको बुलाया गया था। और सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो 19/11/2023 को आपका जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे स्किल टेस्ट में, उसमें संख्या थी 22,833। ठीक है, तो 22,833 विद्यार्थियों को स्किल टेस्ट या टाइपिंग के लिए बुलाया गया था और उसके बाद आपका जो सीट्स एलोकेट की गई थी उन सभी के लिए आपका जो है फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। अब फाइनल रिजल्ट की अगर बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर पड़ा हुआ। ये पहला ही आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ईपीएफओ। और जैसे ही आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा और इसमें अगर हम एकदम लास्ट में चले जाएं तो संख्या में अगर देखें तो लास्ट 2674 जो नाम है ना, अगर आपके टोटल आपकी वैकेंसीज की बात की जाए तो वैकेंसीज का नंबर भी यही है, लगभग आपका जो है 2674। और यहां पर सिलेक्शन भी लगभग कितने विद्यार्थियों का हुआ है? 2674 विद्यार्थियों का हुआ है। तो मेरे अनुसार जो बच्चों के दिमाग में जो पहला डाउट है कि सर क्या इसका कोई सेकंड लिस्ट आएगी, तो वो तो यहां से पूरी तरह से नामुमकिन लग रही है, क्योंकि यहां पर ये सभी हैं। अब डीवी में कितने विद्यार्थी बाहर निकल जाते हैं, है ना, उसके अनुसार हो सकता है अगर संख्या बहुत ज्यादा है तो उसका प्रभाव सेकंड लिस्ट पर पड़ेगा, लेकिन डीवी में बहुत कम ही विद्यार्थी बाहर निकल पाते, क्योंकि डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अब उसमें अगर किसी के डॉक्यूमेंट गलत है, उसमें कोई आपका जो है एंट्री गलत है, और स्टेट एलोकेशन में हो सकता है कई सारे विद्यार्थी जो उनका स्टेट उन्हें चाहिए वो ना मिल पाए, उस कारण से अगर कुछ पोस्टें खाली रह पाती हैं तो चांसेस हैं कि आपका सेकंड लिस्ट आ जाए। लेकिन इसे आप बिल्कुल ना के बराबर मानिएगा, क्योंकि बहुत कम संख्या है। अगर विद्यार्थी बहुत कम संख्या में बाहर निकलेंगे तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो पहला पॉइंट जो है वो एकदम क्लियर है कि सेकंड लिस्ट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहां पर आपका जो सिलेक्शन है वो एग्जैक्ट पूरी जितनी सीट है उन पर ही हुआ है। अब इससे आगे बढ़े, अगर हम कट ऑफ और बाकी चीजों की चर्चा करें तो उसकी चर्चा करने से पहले देखिए, अगर आप में से कोई भी आपका विद्यार्थी या कोई मित्र जो है वो रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 2000 कांस्टेबल की पोस्ट है और आपका जो है 250 आपका एसआई की पोस्ट है।
और अगर उसको आरपीएफ की तैयारी करनी या आपको आरपीएफ की तैयारी करनी है तो उसके लिए द डिग्निटी ऐप जो है वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स लेकर आया है, जिसकी फीस महज 499 रुपए रखी गई है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और 1-to-1 डाउट सेशन जो है ये हमारा एक एक्स्ट्रा आपका एक्ट है आपके विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो बच्चा है वो टीचर से या आपके जो भी सब्जेक्टिव टीचर है उन सभी टीचर से वो कनेक्ट हो सकता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू, और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट जो है वो वहां पर वो बता सकता है। टीचर रिप्लाई करेंगे 24/7, वहां पर वो आपकी सुविधा अवेलेबल रहेगी। और जितना भी कोर्सेज है उन सभी का पीडीएफ जो है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो आपकी क्लासेस है आप पहले उनका डेमो देख सकते हैं। अगर आपको डेमो पसंद आता है तभी आप उस कोर्स को परचेस करिए। तो आपको इस कोर्स को परचेस यदि करना है तो आप प्ले स्टोर में जाकर द डिग्निटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप इसे परचेस। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम बात करें कि भाई अब कट ऑफ कितनी है, तो अभी ईपीएफओ के द्वारा जो फाइनल मार्क्स हैं वो नहीं बताए गए हैं। कैटेगरी वाइज मार्क्स जो हैं वो भी नहीं बताए गए हैं। अभी किसी तरह से उन्होंने ना तो टाइपिंग के मार्क्स बताए हैं ना तो एग्जाम वाले मार्क्स बताए, बस अभी सिर्फ सिलेक्शन बताया है, नंबर्स बताए हैं कि भाई इतने विद्यार्थियों के आपके सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो अभी तक शो नहीं हुए हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है, अब देखिए इसके बाद आपकी जो प्रोसेस है, अब इसके बाद आपका चालू होगा क्या, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें 5 से 10 दिन का समय लग सकता है। डीवी के बाद आपका जो है स्टेट एलोकेशन होगा आपका, ठीक है। स्टेट एलोकेशन मतलब स्टेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और फिर उसके बाद फाइनल आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी सिर्फ 2 प्रोसेस छोटी छोटी बची हैं, डीवी और स्टेट एलोकेशन। तो आप सभी विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनके नंबर्स यहां पर आ चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए हैं उन सभी को पूरी तरह से वेरीफाई कर लें, पूरी तरह से उन्हें तैयार रख लें, क्योंकि एंड टाइम पर कोई समस्या अगर होती है तो डीवी से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और इतनी नजदीक पहुंचने के बाद बाहर आना वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे लेटेस्ट अपडेट जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।